नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हज 2020 आज़मीन के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने किया ये बड़ा ऐलान। आर्मी डे पर फौजी सरबराह निर्वाणे बोले, आर्टिकल 370 हटाना तारीखी कदम, पड़ोसी मुल्क के प्रॉक्सी जंग में हुआ रखना। दरियागंज तशद्दुद, भीम आर्मी सरबराह चंद्रशेखर आजाद को मिली जमानत, मगर अदालत ने रखी ये बड़ी शर्त। निर्भया सानिहा, दिल्ली सरकार के वकील ने कहा 22 जनवरी को नहीं दी जा सकती कसूरवारों को फांसी, बताई ये बड़ी वजह। मुल्क में घट रहा है प्यार और नफरत बढ़ रही है, लालू प्रसाद यादव का बयान। एएमयू में बिला इजाजत दाखिल हुई थी पुलिस, एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी। महाराष्ट्र के मुस्ताफा आईजी अब्दुर्रहमान को दोबारा मुलाजिमत में शमूलियत मुतवक्कै। सीएए से साबित हो गया कि मरकजी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ है, मायावती का बयान। दिल्ली इलेक्शन टिकट कटने से नाराज आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली ने पार्टी पर लगाया 21 करोड़ में टिकट बेचने का इल्जाम। बंगाल के आवाम की अक्सरियत शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एक सर्वे का बयान। पीएमसी के बाद आरबीआई ने एक और कोऑपरेटिव बैंक की नक्काशी हद तक की, अकाउंट होल्डर्स हुए परेशान। गोवा साहित्य एकेडमी अवार्ड याफ्ता अदीब की किताब को फहश बताते हुए सरकार ने लगाई पाबंदी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात, इंतखाबी कमीशन ने 4 लाख से ज्यादा पोस्टर बैनर हटाए। ईरान में यूक्रेनी मुसाफिर जहाज मार गिराने की तहकीकात, गिरफ्तारियां। यूक्रेन तैयारे को निशाना बनाए जाने से नाराज कई ईरानी टीवी एंकर्स ने दिया इस्तीफा। मुल्क में बगावत का सर कुचल दिया गया है, हुकूमत सूडान का बयान। लीबिया में हर चीज निहायत हसास और नाजुक है, कालन। वजीर आजम का दौरे कश्मीर, जख्मियों की रियादत। पाकिस्तान पेशावर में धमाके की खबरें। अमेरिका और यूरोप खित्ते से निकल जाए, मशरिक़ वुस्ता मजीद अनारकी से बच जाएगा, रूहानी का बयान। जमहूरिया कांगो, फौज और मलेशियाइयों के दरमियान झड़प, 18 अफराद हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। इसमें बहुत ही अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं। आलम इस्लाम के हालात के साथ साथ हिंदुस्तान में हो रहे मुख्तलिफ धमकियाँ और फिर सियासी जो उथल पुथल हो रही है इस वक्त मुल्क हिंद में, उसके सिलसिले में बयान किया गया है। आप जाएँ, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अक्सर खबरें ऐसी होती हैं जो दीगर लोग नहीं दिखाते, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने में हमारी मदद करें और लोगों को सब्सक्राइबर्स बनाएं। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पहली किस्त जमा करनी होगी। पहली किस्त में रकम 81,000 जमा करनी होगी। वहीं 15 मार्च तक दूसरी किस्त जमा करनी होगी। दूसरी किस्त में 1,20,000 रकम जमा करनी होगी। वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद और हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐलान के मुताबिक फरीज़े हज बैतुल्लाह 2020 की अदायगी के लिए 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बगैर किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत हिंद जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाना, हुकूमत सऊदी अरब और दीगर मुतल्लिक़ा एजेंसियाँ 2020 को कामयाब बनाने में ताउन कर रही हैं। अब खबर बेंगलुरु से। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक से पैसे निकालने की हद तय कर दी है। ये कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु की श्री गुरु राघवेंद्र कोऑपरेटिव बैंक है। इस कोऑपरेटिव बैंक में जमा खातों से रकम की नक्काशी की हद तय किए जाने के कुछ दिन बाद मंगल को बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। आरबीआई की हिदायत के मुताबिक इस बैंक का कोई ग्राहक अपने खाते से अभी 35,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकता। इससे अकाउंट होल्डर्स में घबराहट बताई जा रही है। बैंक के अकाउंट होल्डर्स खुसूसी तौर पर बुजुर्ग शहरी अपनी जमा पूंजी को लेकर फिक्रमंद हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि सूरत हाल कब तक नॉर्मल होगी। अब खबर नई दिल्ली से। फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने बुध को जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने को तारीखी खत्म करार देते हुए कहा है
कि इससे कश्मीर को मरकजी धारे में आने में मदद मिली है। जनरल निरवाने ने आर्मी डे के मौके पर कहा कि इस कदम ने पड़ोसी मुल्क की जानिब से होने वाली प्रॉक्सी जंग को रोक दिया है। जनरल निरवाने ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 हटाने से जम्मू कश्मीर को मरकजी धारे में लाने में मदद मिली है। इस तारीखी कदम ने मगरबी पड़ोस से होने वाले प्रॉक्सी जंग को रोक दिया है। एक और खबर नई दिल्ली से, भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद को सीएए के खिलाफ पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में तशद्दुद के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें समाअत के बाद 30,000 कोर्ट ने आजाद को जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने एक शर्त भी आयद की है। अदालत ने शर्त में कहा है कि अगले 4 हफ्तों तक दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद नहीं रहेंगे। दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, ऐसे में सिक्योरिटी के पेश नजर दिल्ली इलेक्शन में कोई खलल न पड़े, इसलिए चंद्रशेखर को सख्त हिदायत भी दी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती, आजाद सहारनपुर में हर हफ्ते को SHO के सामने अपनी हाजिरी देंगे। वहीं अदालत की तरफ से चंद्रशेखर को यह हिदायत भी दी गई है कि वो शाहीन बाग नहीं जाएंगे और न ही वहां जारी एहतिजाज में वो किसी भी तरह शामिल होने की कोशिश करेंगे। एक और खबर नई दिल्ली से, निर्भया सानिया के कसूरवार मुकेश ने निचली अदालत की जानिब से जारी डेथ वारंट को रुकवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है, जिस पर बुध को हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान दिल्ली हुकूमत के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि कसूरवारों को 22 जनवरी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने दलील दी कि रहम की अर्जी खारिज होने के 14 दिनों के बाद ही फांसी होगी। ऐसे में मुकेश की अर्जी प्रीमेच्योर वक्त से पहले है। बता दें कि निचली अदालत ने निर्भया सानिया के कसूरवारों को 22 जनवरी को फांसी देने का फैसला सुनाया है। अब खबर बिहार से, आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने बुध को मकर संक्रांति के मौके पर बिहार और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लालू प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा है कि मुल्क में प्यार लगातार घट रहा है, जबकि नफरत में इजाफा हो रहा है। लालू प्रसाद ने इसके अलावा भी अपने ट्वीट में कई मुस्बत चीजों में जवाल और बुराई में इजाफे का तस्करा किया। मसलन उन्होंने लिखा है कि रोजगार घटा और महंगाई बढ़ी, इदारे घटे और मसाइल बढ़े, आज़ादी घटी और तानाशाही बढ़ी, सिक्योरिटी घटी और कत्ल बढ़े, अच्छाई घटी और बुराई बढ़ी। अब खबर अलीगढ़ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से 15 दिसंबर की रात हॉस्टल में दाखिल होने के इल्जाम में पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला किया गया है। ये इकदाम AMU में पुरतशद्दुद तसादुम के एक माह बाद लिया गया है। यूनिवर्सिटी हुकाम ने बुध के रोज कहा FIR दर्ज करने की तैयारियां की जा रही हैं। इंतजामिया का ख्याल है कि जब 15 दिसंबर को पुलिस कैंपस में वाक़ हॉस्टल में दाखिल हुई और उसने अपनी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने बुध के रोज जारी एक बयान में कहा, हमने पुलिस से भीड़ मुंतशिर करने और रास्ता खोलने की गुजारिश की थी, ताहम हमने पुलिस को कभी भी हॉस्टल में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। अब खबर मुंबई से, महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे से शहरी तरमीम कानून को लेकर मुस्तफा हुए मुस्लिम पुलिस IPS ऑफिसर अब्दुर्रहमान की दोबारा मुलाजिमत में शमूलियत मुतवक्के है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने उनसे दरख्वास्त की है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर फाइज रियासती बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुर्रहमान ने मरकजी हुकूमत के शहरी तरमीमी कानून को लेकर अपना इस्तीफानामा महाराष्ट्र हुकूमत को पेश किया था, लेकिन जराये के मुताबिक अब तक उसे महाराष्ट्र हुकूमत ने मंजूर नहीं किया है। अब खबर लखनऊ से, बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने बुध को भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि हाल ही में लाया गया शहरी तरमीमी कानून तकसीम करने वाला और उससे लगता है कि एक तबके के खिलाफ लाया गया है। मायावती की आज 64वीं सालगिरह है। वो यहाँ नामानिकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात कांग्रेस के दौर से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। जिस तरह से कांग्रेस की हुकूमतों ने काम किया, अब इसी राह पर मरकज की BJP हुकूमत चल रही है। BJP तो कांग्रेस से 2 कदम आगे है। मुल्क की मईशत खराब हो गई है और मुल्क में तनाव और खौफ का माहौल है। अब खबर नई दिल्ली से, दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की घंटी बजने के बाद और वोटिंग से तकरीबन 25 दिन कबल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीटों के लिए उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। इस फहरिस्त में 15 मौजूदा अरकान असेंबली का नाम कट गया है और वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने से महरूम हो गए हैं। लेकिन इस टिकट कटने से कुछ आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली नाराज हैं, क्योंकि वो इस मरतबा भी इस टिकट चाहते थे। इसी दरमियान बदरपुर से आम आदमी
पार्टी के रुकन असेंबली नारायण दत्त शर्मा ने पार्टी पर 21 करोड़ में टिकट की सौदेबाजी का इल्जाम आयद कर दिया है, जिससे एक हंगामा बरपा है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से कांग्रेस छोड़कर आए राम सिंह नेताजी को टिकट दिया है। अब खबर कलकत्ता से। शहरी तरमीमी एक्ट और एनआरसी से मुतालिक बंगला न्यूज चैनल और CNX के मुश्तरक सर्वे में यह हकीकत सामने आई है कि रियासत की 63% लोगों का मानना है कि मुतनाज़ा कानून लाने का मकसद ही आवाम की तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करानी है, जबकि 53% अफराद इस कानून की हिमायत नहीं करते हैं। 43% अफराद इस कानून के हक में हैं। बंगाल में अक्सरियत अफराद मुतनाज़ा कानून के खिलाफ हैं और उसका फायदा हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। कोंकणी शायर और 2019 के साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता नल्हा खांडेकर की किताब की खरीदारी और नश्र इशाअत पर रोक लगा दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2018 में बनी गोवा कोंकणी अकादमी की 3 रुकनी कमेटी ने खरीदारी और नश्र इशाअत के लिए मुख्तलिफ अदीबों और शायरों की 64 किताबों को मंजूरी दी थी, जिसमें नल्हा खांडेकर की किताब द वर्ड्स भी थी। खांडेकर की द वर्ड्स की 9वीं कापियों के लिए 19 जनवरी 2019 को खरीदारी का हुक्म जारी किया गया था, लेकिन गोवा कोंकणी अकादमी की कमेटी ने इस हुक्म को रद्द कर दिया। खांडेकर ने बताया कि उन्हें अकादमी में अफसरों ने बताया कि कमेटी की सदर स्नेहा मोराजकर ने किताब में काबिल एतराज और फहश मवाद होने का हवाला देकर इस हुक्म को रद्द कर दिया है। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंगल के रोज नामजदगी का अमल शुरू होते ही इंतखाबी कमीशन भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आया। मीडिया जराये के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के पेश नज़र कारपोरेशन अफसरान ने अवामी मकामात से 4 लाख से ज्यादा पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटा दिए हैं। काबिल जिक्र है कि दिल्ली में वोटिंग 8 फरवरी को है, जबकि वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। अब खबर ईरान से। ईरान के सदर हसन रूहानी ने जहाज मार गिराने के सानिहे को नाकाबिले माफी गलती करार दिया है और यकीन दिलाया है कि जिम्मेदारान को जरूर सजा मिलेगी। मंगल को टेलीविजन पर अपने खिताब में सदर रूहानी ने कहा कि बहुत जरूरी है कि इस मामले में जिस किसी से गलती हुई या किसी सतह पर कोताही हुई उसे जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सानिए की भरपूर तहकीकात की जाएंगी। अब खबर तेहरान से। यूक्रेन का मुसाफिर बरदार तैयारा ईरानी मिसाइल का निशाना बनने के खिलाफ सरकारी टीवी के एंकर गलारा जब्बारी ने इस्तीफा दे दिया। गुज़िश्ता रोज ईरान की सरकारी टीवी एंकर ने सोशल मीडिया के अकाउंट से अपने मुस्तफा होने का ऐलान किया और लिखा कि मुझे 13 साल से टीवी पर झूठ बोलने पर माफ कर दिया जाए। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि मेरे अपने लोग मारे जा रहे हैं। इस्तीफा देने वाली सरकारी टीवी के एंकर ने यह भी लिखा कि वह अब आइंदा कभी टीवी पर नहीं आएंगी। अब खबर सूडान से। सूडान में हिफाजती क़ुव्वतों ने कल सुबह से जारी वाक़यात के हवाले से वजाहत अवाम के सामने पेश की है। अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सूडान में बगावत नहीं होने देंगे। उन्होंने तस्दीक की है कि खुफिया इदारे की तमाम इमारतें फौज के जेर कंट्रोल आ गई हैं। अल बुरहान के मुताबिक दारुल हुकूमत खुर्तुम समेत तमाम शूरीज़दा इलाकों में सूरत हाल फिर से पुरसुकून हो गई है। उन्होंने मजीद बताया कि फौज कम से कम नुकसान के साथ बगावत पर काबू पाने में कामयाब रही। अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के सरबराह ने वाज़ेह किया कि खुर्तुम के हवाई अड्डे पर फिजाई आमदरफ्त बहाल हो गई है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि लीबिया में हर चीज़ निहायत हसास और नाजुक है। CNN इंटरनेशनल की नशरियात में गुफ्तगू करते हुए कालन ने लीबिया की पेशरफ्तों के साथ साथ अमरीका और ईरान के दरमियान जारी बहरान पर भी इजहार ख्याल किया। तुर्की की लीबिया पॉलिसी से मुतालिक सवाल के जवाब में कालन ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना ताल्लुकात पाए जाते हैं और हम शिमाली अफ्रीका में इस्तेहकाम को अहमियत देते हैं। अब खबर कश्मीर से। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्होंने बर्फानी तूदे गिरने से जख्मी होने वाले अफराद से अस्पताल में मुलाकात की। इमरान खान अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद कश्मीर के दौरे पर पहुंच गए। उन्होंने मुजफ्फराबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों की इयादत की। अब खबर पिशावर से। पिशावर में धमाके में पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह धमाका कारखाना चेक पोस्ट पर हुआ, जिसके जद में आने से पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हयात आबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा महमूद खान ने
पेशावर में धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए आईजी को वाक़े से मुतालिक जामी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब खबर ईरान से। ईरान ने सदर हसन रूहानी ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की मौजूदगी खतरे से खाली नहीं है। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक तेहरान में काबीना इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हम अपने खित्ते में अनारकी नहीं चाहते। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को चाहिए कि वो अपनी फौज यहाँ से निकाल लें क्योंकि उनकी जानों को भी खतरा लाहिक है। ईरानी सदर ने कहा कि आइए मिलकर जौहरी मुआहदे की पाबंदी को मुमकिन बनाते हैं क्योंकि इस मुआहदे से अमेरिका का एक तरफा तौर पर निकल जाना इलाकाई अमन पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। अब खबर कांगो से। जमहूरिया कांगो के मशरिक में फौज और मलेशिया के दरमियान झड़प में 18 अफराद हलाक हो गए हैं। कौमी ज़राए अबलाग के मुताबिक मानेमा के इलाके साला माबेला में एक मादनी कान पर कब्जे के लिए माई यागो तुम्बा नामी मुसल्ह ग्रुप और जमहूरिया कांगो फौज के दरमियान झड़प हुई। झड़प में 8 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा